Dear students, we are going to study exercise 8.2 of class 10th, chapter name trigonometry. Evaluate the following. पहला क्वेश्चन है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री. बहुत ईजी है बच्चों. sin 60 की वैल्यू क्या होती है? sin 60 √3/2 इंटू cos 30 √3/2 प्लस sin 30 1/2 cos 60 1/2. वैल्यू पुट कर देना खाली. अब आपको मालूम है √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे. √3 इंटू √3 विल बी वॉट 3. ये एकदम रट लीजिएगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 3/2 टू ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4. जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप डायरेक्ट 3 + 1 क्लियर. दिस विल गिव 4/4 इज इक्वल टू 1. क्लियर है? ये पहला पार्ट. इसके बाद सेकंड जो है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है. √3/2 उसके ऊपर स्क्वायर है माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 √3/2 का स्क्वायर. कन्फर्म. implies that 2 इंटू 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4. क्लियर है? 3/4 3/4. आंसर क्या मिला आपका? 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2. क्लियर? ये आपका पहला पार्ट हो गया और सेकंड पार्ट हो गया. कुछ करना नहीं है, सिर्फ वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए. अब आज थर्ड जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड में है cos 45 डिग्री. इसकी बात चल रही है. इसकी थर्ड cos 45 डिग्री. cos 45 की वैल्यू 1/√2. cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2. तो cos का उल्टा sec होता है. sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/√3. sin 30 की वैल्यू होती है 1/2. sin 30 इज इक्वल टू 1/2. तो cosec 30 हो जाएगा क्या? 2/1 यानी 2. कन्फर्म. इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2√3 अपॉन √3. क्लियर? अब इसके बाद हाँ cos 45 1/√2 and sec 30 2/√3 और cosec 30 only 2. तो 2 प्लस 2√3 अपॉन √3. नो अभी तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ. तुम समझ रहे हो कि आंसर आ गया? ओहो, इतने जल्दी आंसर आप देख रहे हैं. इसीलिए कह रहा हूँ जागते रहिए, सोइए मत. ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री है, दुनिया का सबसे हसीन सब्जेक्ट है आपका. अब देखिए क्या करेंगे बच्चों. इसको और इसको एक साथ लेंगे. implies that 1 इंटू √3 अपॉन √2 विद इन ब्रैकेट 2 प्लस 2√3 2 प्लस 2√3 इक्वल ये आपका √3 है, ये आपका √2 है,
2 प्लस 2√3। क्लास 9th में आप एक चैप्टर पढ़े होंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन याद रखिएगा। रेशनलाइजेशन क्या है? इफ़ यू आर गिवन अ नंबर हुज डिनोमिनेटर इज इरेशनल नंबर, अगर आपको कोई नंबर दिया हो जिसका डिनोमिनेटर किससे बिलोंग करता हो? इरेशनल नंबर से, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट्स इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग ए सुटेबल नंबर इन डिनोमिनेटर एंड नंबरेटर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। अगर मान लीजिए हमको दिया 1/√2, डिनोमिनेटर क्या है? इरेशनल है, इसको रेशनलाइज करना है, तो इसी से ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 हो गया, और ये √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, तो रेशनलाइजेशन होता है। ठीक, तो अगर आपको कोई नंबर दिया है जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो उस इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए जो भी सूटेबल नंबर से आप नंबरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो यहां पे भी वही काम करेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 2 + 2√3, ये क्या है? इरेशनल नंबर है, तो 2 प्लस इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका कॉन्जुगेट होता है 2 - 2√3, अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, 2 - 2√3। क्लियर? अब √3 का मल्टीप्लाई आप इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो दिस विल गिव 2√3। उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 3 × 2 = 6। ये √2 देख रहे हैं, दोनों सेम हैं, दोनों सेम हैं, तो पहले का पहले में मल्टीप्लाई करिए और दूसरे का दूसरे में, तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, और 2√3 2√3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। कन्फर्म है या उसको जूम दे दूं? कन्फर्म। अब इसके बाद इजिकल टू 2√3 - 6 अपॉन 4 - 12 विल बी व्हाट? -8√2। अब फिर इसको रेशनलाइज करिए, मैं इसकी वैल्यू ऊपर रख रहा हूं, 2√3 - 6 अपॉन -8√2। इसको रेशनलाइज करिए, बोलिए। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव, ये हो जाएगा 2√6, 2√6 - 6√2 अपॉन √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आया। अब देखिए, इरेशनल नंबर जो डिनोमिनेटर में था वो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद बताइए व्हाट विल बी कॉमन इन केस ऑफ नंबरेटर? नंबरेटर में कॉमन क्या होगा? बोलिए, नंबरेटर में कॉमन क्या होगा? 2 कॉमन होगा भाई, 2 बचा क्या? √6 - 3√2, और नीचे आपका क्या है? -16 है, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16। क्लियर? तो आपका मिल गया √6 - 3√2 अपॉन -8। ये माइनस अगर ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ये क्या करेगा? प्लस को माइनस करेगा, माइनस को प्लस करेगा। ये -√6 + 3√2 अपॉन 8। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल 3√2 - √6 अपॉन 8। क्लियर? फर्स्ट का 4th पार्ट बच्चों, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? sin 30 डिग्री 1/2, tan 45 1, cosec 60। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ये हो जाएगा 2/√3। कन्फर्म। अपॉन cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 2/√3।
cos 60 की वैल्यू 1/2 और tan 45 की वैल्यू 1, cot 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। क्लियर। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए। इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 1/2 प्लस 1 3/2, 3 प्लस 1 3/2, 1/2 प्लस 1 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन 2/√3। इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए तो प्लस 3/2। क्लियर है। अब क्या करेंगे 2√3 कॉमन एलसीएम लेंगे 2 3 इसमें इक्वल एलसीएम हो गया 2√3, 2 से 2 कटा 3√3 माइनस √3 से √3 का 2 2 ज़ा 4। ये इतने का रिजल्ट बच्चों ये है। क्लियर। अब इसके बाद इसमें 2√3 एलसीएम हो गया, √3 से √3 4 प्लस और 2 ये हो गया 3√3। क्लियर है। ये आपका बाई तो 3√3 माइनस 4 अबान 2 अपॉन 2√3 4 प्लस 3√3 2√3। अब इसमें ये 2√3 और ये 2√3 कैंसल। क्या मिला आपको 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√। अब देखिए डिनोमिनेटर आपका क्या है इरेशनल नंबर है। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए तो इसका कॉन्जुगेट क्या है मालूम है 4 प्लस 3√3 का कॉन्जुगेट याद रखिएगा 4 प्लस 3√3 का जो कॉन्जुगेट है 4 माइनस 3√3 है। प्लस को माइनस कर दीजिए सिर्फ तो चलिए 4 माइनस क्या हुआ 3√3 कॉन्जुगेट का मतलब अगर ठीक है आपका दिया 1/√3 प्लस 1 √3 प्लस 1 है ना इरेशनल नंबर तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √3 माइनस 1। प्लस की जगह क्या बोलना है माइनस बोलना है। क्लियर। ये 9th में एक चैप्टर पूरा है और ये हो गया आपका 4 माइनस 3√3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे ध्यान दीजिए नहीं अच्छा ना हाँ। अब बारी बारी मल्टीप्लाई करिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए फिर इसमें करिए इक्वल 3 4 दा 12√3 बोलिए 3 4 दा 12√3 फिर 3 3 दा 9 और 9 इंटू 3 क्योंकि 3 3 9 और √3 का √3 में 3 होगा। फिर इसके बाद 4 का 4 में मल्टीप्लाई करिए 4 4 दा 16 4 4 दा माइनस होगा ना 4 4 दा 16 और फिर माइनस और माइनस प्लस 4 3 दा 12√3। अब इसके बाद पहले का पहले में मल्टीप्लाई करिए और दूसरे का 4 में मल्टीप्लाई करिए और 3√3 का माइनस 3√3 में तो 3 3 दा 9 और √3 बोलिए 27 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। चलिए इंप्लाइज दैट ये चलेगा ऊपर में हाँ तो 12√3 और ये 12√3 दोनों पॉजिटिव है बोलिए तो कितना हो जाएगा 24√3
माइनस ये 97 हो जाएगा, -97 और -16 विल बी व्हाट, -43 आया, -43 अपॉन 16 -27, जल्दी बोलिए, -11। ओके, -11। अब कुछ कॉमन लिया जा सकता है, नहीं है। अब माइनस से ऊपर, ये माइनस जब ऊपर जाएगा, याद रखिएगा, ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो इसको माइनस करेगा और इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। दिस विल बिकम -24√3 प्लस 43 अपॉन 11। यू मे राइट इट इन अनदर फॉर्म, पहले पॉजिटिव लिख लीजिए, 43 - 24√3 अपॉन 11। ओके, बहुत अच्छा। If you can't be a pine on the top of the hill, be a shrub in the valley, but be the best of whatever you are. You can be a bush if you can't be a pine. अगर तुम पहाड़ी पे उगने वाला वो छोटा सा पौधा जिसका नाम पाइन है वो नहीं बन सकते, तो वादी में, घाटी में उगने वाला वो शरब बन जाओ। बट बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर, लेकिन जो कुछ भी तुमको बनना है उसमें सबसे अच्छे बन जा। कहने का मतलब यह है कि पहले तो आपका टारगेट बड़ा ऊंचा होना चाहिए, टारगेट को बुलंद बनाइए, अजीम बनाइए, ठीक है। अगर वो टारगेट ना अचीव कर सकते हो तो नीचे वाला टारगेट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। बहुत इजी है। 5 cos 60 की वैल्यू बच्चों 1/2 होती है, उसके ऊपर स्क्वायर है। याद रखिएगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, यू कैन राइट इट साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अगर आपको दिया जाए साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो यू में राइट इट साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। ये स्क्वायर √3 पर भी जाएगा और 2 पे भी जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। तो ये हो गया +4। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, उसके ऊपर स्क्वायर दे दीजिए, अपॉन sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, उसके ऊपर स्क्वायर दे दीजिए, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, उसके ऊपर स्क्वायर दे दीजिए। क्लियर? अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। हाँ, सिंप्लीफाई करिए इसको। दिस विल गिव implies that 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 2 4/3 -1 अपॉन, ये देखिए 1/4 प्लस 3/4। इसका तो मामला कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हो रहा है देख लीजिए। 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर 1 हो गया है, इसका मतलब आपको खाली नंबरेटर को सॉल्व करना है। तो दिस विल गिव 5/4 प्लस 4 4 16 16/3 -1। क्लियर? अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम विल बी व्हाट, 12, 4 3 12, 3 5 15, 3 4 12, 16 4 64, माइनस यहाँ क्या लिखेंगे, 12 बंदा 12 लिखेंगे। अब इसको ऐड करिए तो ये 9 हो गया, 79 -12 अपॉन 12। दिस विल गिव द फाइनल रिजल्ट, 9 में से 2 गए 7 और ये 67/2 इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। पहला है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री।
2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर implies that ये 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 अपॉन 3 1 जा 3 और 3 1 1 4/3, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ये हो जाएगा 2 × 3 अपॉन 4√3। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल हो जाएगा 3/2√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। ये √3 × √3, दिस विल गिव 3√3 अपॉन 2 × 3। अब ये √3 से 3 कैंसिल हो गया, आपको मिला क्या? √3/2। अब चेक करिए कि √3/2 किसकी वैल्यू है? sin 30 की वैल्यू नहीं है, tan 60 की वैल्यू नहीं है, cos 60 की वैल्यू नहीं है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। क्लियर? चलिए सेकंड पार्ट है बच्चों। सेकंड पार्ट 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू होती है 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल 1 - 1 1 प्लस 1 इक्वल 0/2 इक्वल 0। अब ये 0, ये ऑप्शन सही है। अब इसका थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। sin 2a = 2 sin a, sin 2a = 2 sin a। when a, बच्चों अगर a की वैल्यू 0 रखेंगे, पुटिंग एंगल a = 0, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है? sin 2a है, तो दिस विल गिव sin 2 × 0 इक्वल sin 0 इक्वल 0। तो RHS की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। RHS को सॉल्व करिए, RHS है आपका 2 sin a, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल a = 0, तो 2 sin 0, 2 × 0 will be what? 0. So here the value of LHS is equal to the value of RHS. So in this case 0 डिग्री is correct option। इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी लगाने जा रहे हैं, अगरचे वो फार्मूला है रिलेटेड टू क्लास 11, लेकिन आपको उसमें आसानी है, उसमें आपको आसानी है। आपको मालूम होना चाहिए कि sin 2 थीटा का फार्मूला है sin 2 थीटा = 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये sin 2 थीटा का फार्मूला है। आप sin 2a की जगह, थीटा की जगह 2a लिख दीजिए,
2 sin a इंटू कॉस ए। चलिए हमारा क्वेश्चन है sin 2a, तो sin 2a इक्वल है 2 sin a, 2 sin a। इस sin 2a को एक्सपेंड कर दीजिए। यू कैन राइट sin 2a 2 sin a इंटू कॉस ए, और इधर आपका क्या है 2 sin a। 2 sin a को इधर लेके आइए, 2 sin a cos a माइनस 2 sin a इज इक्वल टू व्हाट, 0। व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस? इसमें कॉमन क्या मिलेगा बच्चों? 2 sin a कॉमन हो गया, बचा क्या cos a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार 2 sin a को 0 के इक्वल करिए और एक बार cos a माइनस 1 को 0 के इक्वल करिए। तो चलिए पहला 2 sin a इज इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव sin a इज इक्वल टू 0 बाई 2। यस, इट इज 0। अब जरा सोचिए कि टेबल में साइन की कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है? बोलिए। चलिए सोचिए, टेबल में साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू यहाँ पे साइन यू कैन राइट, क्योंकि साइन 0 बराबर 0, यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0। अब इसके बाद एक बार इसको लेके 0 के इक्वल करिए, कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 को उधर रिप्लेस करिए, तो कॉस ए इज इक्वल टू 1। अब जरा सोचिए कॉस के कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसल, तो एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट 0 डिग्री। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 0 डिग्री। क्लियर? अब लास्ट हमारा पॉइंट है ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है? फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। लास्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस tan 30 1 अपॉन √3 raised to the power 2. This will give 2 upon √3 अपॉन 1 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए। दिस विल गिव 2 अपॉन √3 अपॉन 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 अपॉन 3। क्लियर? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू √3। कन्फर्म? 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 3 अपॉन √3। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, जिसको हिंदी में परिमेयकरण कहते हैं। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस विल गिव 3 अपॉन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 आया। अब बताइए √3 आया, √3 किसकी वैल्यू है? tan 60 की वैल्यू। यस, tan 60 इज इक्वल टू √3। कन्फर्म? यस। पानी में चेहरा देख के खुश हो रहा था मैं, पानी में चेहरा देख के खुश हो रहा था मैं, पत्थर किसी ने मारकर मंजर बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट है। इफ tan a प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री। 0 डिग्री a प्लस बी से क्या है, छोटा है, और a प्लस बी या तो 90 डिग्री से छोटा है या 90 डिग्री के इक्वल है, लेकिन a जो है b से क्या है, बड़ा है। a इज ग्रेटर देन b। ये मुंह ऐसे रहता है तो ग्रेटर देन का सिंबल है, लिख दे रहा हूं, a इज ग्रेटर देन, a इज ग्रेटर देन b, मीन्स a जो है b से बड़ा है। चलिए, tan a प्लस b इक्वल √3 है। यू कैन राइट इट व्हाट, tan a प्लस b इक्वल √3। tan के कितने डिग्री की वैल्यू √3 है, tan 60 डिग्री। tan से tan कैंसल, a प्लस b इक्वल 60 डिग्री, एक नंबर दे दीजिए। अब आ जाइए tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल क्या है, 1/√3। ज़रा सोचिए, tan के कितने डिग्री की वैल्यू, 30, बहुत अच्छा, tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसल, मिला क्या, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये 2 नंबर दे दीजिए। ये फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करिए, a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री, 2 नंबर है ये। चलिए, एलिमिनेशन मेथड मालूम है ना आपको, ये पॉजिटिव या निगेटिव, तो 2a इक्वल 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू, या एंगल a इज इक्वल टू 90/2 45 डिग्री। कंफर्म, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन एनी इक्वेशन आइदर 1 और सेकंड। यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखना नहीं चाहिए लेकिन चलिए लिख दे रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल a किस में रखें, चलिए 1 में रख दे रहे हैं, तो a प्लस b इक्वल 60 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल 60 डिग्री। दिस विल गिव एंगल b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री विल बी व्हाट, 15 डिग्री। अब इसके बाद यहाँ पे जो हेल्प लाइन थी, एंगल a इज ग्रेटर देन b, देख रहे हैं, एंगल a की वैल्यू b से ग्रेटर है। एंगल a की वैल्यू कितनी है, 45, तो यहाँ पे जो है एंगल a इज ग्रेटर देन एंगल b, ये प्रूव्ड है। बोलिए, ये प्रूव्ड हो गया। अब a प्लस बी की वैल्यू दोनों को ऐड कर दीजिए, a प्लस बी, एंगल a प्लस एंगल b इक्वल क्या हो जाएगा, 45 प्लस 15 विल बी व्हाट, 60 डिग्री। 60 डिग्री 90 से क्या है, लेस है। ठीक, तो क्लियर हो गया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब लास्ट है बच्चों, ओरली है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, लास्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये जितने क्वेश्चंस हैं ये ट्रू या फॉल्स बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। पहला है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। ये पहला आपका फॉल्स है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी नहीं होता। क्यों? सपोज करो लेट एंगल a इक्वल 30 डिग्री एंड एंगल b इक्वल 60 डिग्री। अगर एंगल a को 30 डिग्री मान रहे हैं और एंगल b को 60 डिग्री मान रहे हैं तो ये आपका साइन a प्लस b की वैल्यू होगी साइन 30 प्लस 60, ये विल बी व्हाट, साइन 90 डिग्री, ये 1, यानी LHS की वैल्यू 1 आई।
तो RHS की वैल्यू भी 1 आनी चाहिए। चलिए ये आपका LHS है। RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में क्या है, साइन A प्लस साइन बी, साइन A प्लस साइन बी इक्वल, A को क्या माने हैं 30 डिग्री और B को क्या माने हैं साइन A प्लस B को आप माने हैं 60 डिग्री। क्लियर है? तो दिस विल गिव साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो इट विल गिव द रिजल्ट 1 प्लस √3/2, जो कभी 1 के इक्वल नहीं आएगा। सो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉल्स। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कह रहा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है। तो आप कल टेबल में देखें कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है एंड साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू आप बढ़ाते जाते हैं साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है। मैं फिर से आपको चेक करा दे रहा हूं। ये आपका ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। जब आप साइन को शुरू करते हैं साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। तो 0 से बड़ा 30 है तो वैल्यू भी तो 0 के बाद 1/2 है और 30 के बाद 45 है। तो क्या आप बता सकते हैं 1/2 और 1/√2 में कौन बड़ा है, विच इज ग्रेटर? तो इसकी वैल्यू तो भाई 0.5 आएगी। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? तो ये आपको देगा √2/2। ओके, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 आएगा। इट मीन्स 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। तो इट मीन्स जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है साइन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रू है। क्लियर? अब द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे जैसे थीटा बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ाइए, 0 डिग्री है पहला। अगर यहाँ कॉस की वैल्यू डिफाइन करेंगे कॉस, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। देख रहे हैं 0 डिग्री था तो 1 था और जब 90 डिग्री आ रहा है तो 0 है। और राइटर बोल रहा है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, सही थीटा तो बढ़ रहा है बट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बजाय यहाँ इंक्रीज कहने के, ठीक है, डिक्रीज कहना चाहिए था। तो इसलिए ये ऑप्शन फॉल्स है। कन्फर्म? अब इसके बाद साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। राइटर बोल रहा है कि साइन थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के, थीटा की जो भी वैल्यू ले लीजिए, जो भी वैल्यू ले लीजिए। चलिए हम थीटा की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 ले लीजिए। ठीक, तो क्या बराबर है? समझ में आ रही बात? अच्छा, मैं इसको और जूम दे दे रहा हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे 0 डिग्री रखिए, 30 डिग्री रखिए, 45 डिग्री रखिए, 60 रखिए और 90 रखिए। साइन 0 0 बट कॉस 0 1,
साइन 30 1/2, तो ये डज नॉट इक्वल होता जाएगा। एंड कॉस 30 √3/2, इट इज आल्सो डज नॉट इक्वल। कंफर्म? कॉस साइन 0 0, साइन 91 बट कॉस 90 0, तो ये आपका क्या है, कौन सा था, ये वाला है, पास। अब लास्ट बचा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। बोलिए, यहाँ पे कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। अब बताइए tan 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, tan 0 0 होता है। और कॉट 0 को आप लिख सकते हैं 1/tan 0, 1/tan 0। भाई tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो अगर ये इक्वल करेंगे 0 के लिए 0, किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आता है। तो ये बोला कॉट इज नॉट डिफाइंड, कॉट इज, ये तो आ गया आंसर आपका नॉट डिफाइंड। तो ऑप्शन कौन सा क्या है, क्यों? क्लियर बच्चों? ये आपका एक्सरसाइज 8.2 हैज़ बीन फिनिश्ड। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने फार्मूला हैं मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। फार्मूला अगर आपका रेडी है तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है।